हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें। बचे हुए जो आपके पास दिन हैं, इन दिनों आपको जो है कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और एग्ज़ाम हॉल में कुछ टिक्स होती हैं, वो अपनानी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। अगर जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इन तरीके से अगर आप लोग तैयारी करते हो तो 100% आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आओगे, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, कहाँ से मैटर मिलेगा, फ्री कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो सीटेट एग्ज़ाम को पास करना है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। फ्री क्लासेस भी हमारे चैनल पे होती हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पेपर 1 के बारे में बात करूँगा एंड फिर पेपर 2 के बारे में बात करूँगा, फिर लास्ट में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, कुछ टिक्स हैं उनको अपनानी चाहिए। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा पेपर 1। देखिए, पेपर 2 के मुकाबले पेपर 1 आपका आसान है पास करना, पेपर 2 थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा क्या, बहुत हार्ड है। ठीक है ना, पेपर 1 पास करना आसान है, जो आपका 1 to 5 होता है। इसे अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे तो 100% आप क्वालिफाई करके आओगे। कम मैटर में भी आप लोग जो है पढ़कर पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना, पेपर 1 का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे मैथ, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप देखिए। जो चैप्टर्स उसमें दिए गए हैं, देखिए लिमिटेड इसका सिलेबस है, बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस नहीं है कि आपको रातों दिन पढ़ना है, मतलब 4-5 महीना सिलेबस ही पढ़ो। आप 30 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, इतना कम सिलेबस है इसका। ठीक है ना, बहुत कम कंटेंट है। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे आज तो 23 तारीख है, ठीक है, सॉरी 24 तारीख है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो है 15 दिसंबर को। तो पर्याप्त समय है आपके पास, पूरा आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, फिर उधर 2 हफ्ते का समय आपके पास दिसंबर में भी है प्रैक्टिस करने का। तो आप करें क्या, कम से कम 50 से 55 दिन का समय लीजिए, 50 से 55 दिन समय लीजिए क्या करने में, सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है ना, बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप प्रैक्टिस मत करना। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, और साथ साथ आपको जो है उसकी शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। अब ये जो सिलेबस का कंटेंट है कहाँ पे मिलेगा, जैसे सिलेबस तो आप लोग देख लिए। देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मैं खुद ही करवाऊँगा टॉपिक वाइज, एक एक, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। ठीक है ना, एक एक टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊँगा, तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको अंदर से एक मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं, फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए जो है रेडी हो जाओगे। तो सबसे पहला कार्य है आपको टॉपिक वाइज सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो, बुक्स से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये देख सकते हो, बुक से या तो यूट्यूब चैनल से आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, शॉर्ट नोट्स आपकी रेडी हो जाती है, अच्छे से आप रिवीजन कर लेते हो, तो आपको लास्ट में करना क्या है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो भी 2020 से 24 तक के बस। ज़्यादा पुराने नहीं सॉल्व करने के, 2011 से आप लोग लग जाओ, क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, पहले का लेवल अलग था। अब बहुत बदलाव हो गया है, जब से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, ऑनलाइन के बाद फिर से जब ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया ना, तो पैटर्न जो है क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है बहुत बदल गया है। हल्के में मत लेना सीटेट। 24-25 लाख जो है बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और उसमें से 2 से 2.5 लाख ही बच्चे पास करके आते हैं, तो हल्के में मत लेना। बिना पढ़े आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, और अच्छे से पढ़ना होगा आपको। ठीक है ना, तो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, और अभी जो आपके 3 एग्ज़ाम ऑफलाइन हो चुके हैं, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, और लैंग्वेज में अपनी पकड़ बना लो। जैसे आप लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, उर्दू ले रहे हो, हिंदी तो आप समझ लोगे, बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज 1 में हिंदी ही लेंगे, बस लैंग्वेज 2 वाला आपका जो पोर्शन होता है, आप संस्कृत ले लिए हो, संस्कृत में 10-8 इतना ही स्कोर आता है, 12 स्कोर, 15 स्कोर। आप कितना भी पढ़ के जाओगे तभी आप 20+ कर पाओगे, और वो 20+ स्कोर कैसे आएगा लैंग्वेज में, जब आप पैसेज अपना सही करके आओगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए, अभी से एक एक पैसेज उठा के प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को फ्री में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो है पैसेज दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करिए। और जो आपका जो अध्यापन वाला प्रश्न है,
अध्यापन वाले प्रश्न हैं, 15 पैसेज आएगा, 15 अध्यापन वाला आएगा हर सब्जेक्ट का, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। इसमें जैसे आपका लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी हो गया, लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, तो इसमें आपने अपनी जो है कमांड बना लो, इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर आपका आ जाए, ठीक है ना। तो ये कोशिश करना, तो ये चीज़ आपको करनी है। और उसके बाद पेपर 2 के बारे में बात करूँ तो वही आपको फॉलो करना है, सिलेबस आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है। और जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको 60 नंबर वाले में, 60 क्वेश्चन, जैसे आपका SST मैथ साइंस है जो भी हो, तो NCERT बुक पढ़ना है आपको, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप यहाँ पे नहीं अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ, बहुत अच्छी किस्मत रही तो तुक्का लग गया तो सही हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे NCERT बुक 6 to 8 की आपको पढ़ना है, मार्केट से ऑफलाइन ले लो, सबसे बेस्ट है, आप ले लीजिए NCERT बुक। अगर आपका SST है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बुक ले लीजिए, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस की बुक लीजिए 6 to 8 की, और उसको अच्छे से लगाइए आप लोग, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेस आपका रेडी हो जाएगा। और NCERT से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NCERT की बुक से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। NCERT की बुक उठाइए, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं, फ्री में अगर आपको एक एक टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप NCERT की जो है ऑफिशियल वेबसाइट से एक एक चैप्टर डाउनलोड करके डेली एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, NCERT बुक आप लोग पढ़ लो, तो फिर आपको लास्ट में क्या करना है, कम से कम 20 से 25 दिन आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देखिए, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए आपको CTET एग्ज़ाम में। देखिए, CTET एग्ज़ाम में क्या होता है, जो उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना, उपयुक्त सभी वाले और A व B दोनों वाले ऑप्शन जो आते हैं, ठीक है ना, इनको ज़रूर आपको टिक करके आना है, ठीक है ना। 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये वाले पूरे 150 में से, तो अगर आपके A व B दोनों उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन हैं तो 100% ऑप्शन वही सही होते हैं। और कुछ टैग वर्ड भी आपको याद करने हैं, हालांकि अब टैग वर्ड नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादा, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन टैग वर्ड से आते हैं, तो मैं टैग वर्ड की स्पेशल क्लास ले लूँगा। जैसे अवसर आपका पॉजिटिव होता है, दंड देना आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना, केवल आपका नेगेटिव होता है, तो आप मतलब ऑप्शन देख के आप पहचान सकते हो कि हाँ ये गलत है या सही है, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ये नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें हैं आपको याद करनी है, मैं बताऊंगा। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 8 से 10 चैप्टर हैं, उनसे मतलब हूबहू हर बार CTET में क्वेश्चन पूछा जाता है, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है अपनी CTET एग्ज़ाम की जो है तैयारी करनी है। अभी पर्याप्त समय आपके पास है, सिलेबस उठा के पढ़ाना शुरू कर दो आप लोग। बाकी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, 93 055 87 134 पे आप हमें व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, जानकारी ले लीजिए। तो बाकी तैयारी आप लोग शुरू कर दो, और डेली मैं प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। बहुत ही जल्द मैं टॉपिक वैसी भी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी CTET एग्जाम की अपडेट हैं, क्लासेस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे।